मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मैरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जिक्र भी किया। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिलाकर के मैंने उनको कहा था, भिवाड़ी में अलकायदा का आतंकी ट्रेनिंग कैंप पकड़ा है, जो बेहद संवेदनशील इलाका है। इसके 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में भारतीय वायुसेना का क्षेत्र और नूह का नल्हड़ महादेव मंदिर है, जहां साल 2023 में दंगे हुए थे। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। सभी लोग चित्तौड़गढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राजस्थान में अब बारिश फिर से तेज होने लगी है। शुक्रवार को जयपुर समेत 5 जिलों में बारिश हुई। बीकानेर के नापासर में बारिश के बाद जल भराव हो गया। सीकर जिले में रानोली और राजसमंद में भी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि जो लोग आरक्षण के फायदे की मलाई खाकर बड़ी नौकरियां पदों पर पहुंच चुके हैं, वे नहीं चाहते हैं कि अपने ही समाज के वंचित भाइयों को भी आरक्षण का लाभ सहायता प्राप्त करेंगे। मारो मारो चल भिवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों से ज्वेलर और कर्मचारी भिड़ गए। आपस में मारपीट हुई तो बदमाशों ने गोलियां चला दी। गोली लगने से शोरूम मालिक जय सिंह और मधुसूदन घायल हो गए। संभवतः ये डकैती का प्रयास जिसमें 5 लोग उतरते हैं, ज्वेलर्स की शॉप पर घुसते हैं, मार पिटाई करते हैं, फायरिंग करते हैं। इसमें अभी तक की पूरी जानकारी 5 लोगों से। झांसी में चलती कार में 17 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला फर्जी निकला। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए पूरा ड्रामा रचा। वो नंगे पैर घर से भागकर शहर आ गई, जिसके बाद बॉयफ्रेंड के इंतजार में शहर में सिंदूर, बिछिया और पायल खरीदी। उसने खुद ही अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। बॉयफ्रेंड के नहीं आने पर लगभग 4 घंटे बाद लड़की ने बुआ के घर पहुंचकर सच्चाई बताई, लेकिन नाबालिग की बुआ और उसके बेटे ने लड़की के पड़ोसियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए गैंगरेप की कहानी रची। सीसीटीवी कैमरे ने इस फर्जी गैंगरेप का पर्दाफाश कर दिया। बीजेपी की देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में राजेंद्र राठौड़ नहीं पहुंचे। राठौड़ इस सीट के प्रभारी हैं। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने देवली उनियारा सीट को लेकर बैठक ली थी, लेकिन यूपी की एक बस शुक्रवार को नेपाल की नदी में गिर गई। यह हादसा काठमांडू से पोखरा जाते समय हुआ। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे। नेपाली अधिकारियों की माने तो बस में सवार 14 यात्रियों की मौत हुई है। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। मौके पर पहुंची टीम यात्रियों का रेस्क्यू कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तनहुल जिले में बस अनियंत्रित होकर मारसियांगडी अम्बु खैरेनी नदी में गिर गई। स्थानीय पुलिस ने मौके रोहतक के गांव गांधरा निवासी बाइक सवार एक व्यक्ति पर शुक्रवार शाम को अंधाधुंध फायरिंग करने की वारदात सामने आई है। कार में सवार होकर आए आरोपियों ने बाइक सवार को गोली मारी, वहीं घटनास्थल से फरार हो गए। गोली लगने के घायल हुए युवक को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी यूक्रेन दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं।
सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण के विरोध में 24 अगस्त को विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद बुलाया था, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद का फैसला वापस ले लिया। फैसले की जानकारी देते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में कोर्ट का आदर करते हुए मैं सभी से बंद वापस लेने की अपील करता हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस नेपाल में एक नदी में गिर गई। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। 27 की मौत हो गई है, 10 घायल हैं। बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तभी तनहुन जिले की पहाड़ी से 500 फीट नीचे नदी में गिर गई। बस में सवार यात्री महाराष्ट्र में भूसावल के रहने वाले थे। सभी नेपाल घूमने गए थे। महाराष्ट्र से 3 बसों की बुकिंग हुई थी, जिसमें एक हादसे का शिकार हो गई। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर हत्या में शामिल होने का पूरा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास भिवाड़ी में आतंक का ट्रेनिंग सेंटर पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने मौके से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी एक पहाड़ी पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस ने इनसे हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इससे कई सवाल भी खड़े हो गए। ये संदिग्ध कब और कैसे राजस्थान आए, भिवाड़ी आकर कहां ठहरे और कैसे खाने पीने का इंतजाम किया, लोगों की नजरों से बचकर पहाड़ी तक हथियार कैसे लेकर गए, क्या हथियार चलाने की ट्रेनिंग